कि भगवान ने दिया है तो बांट चुट के खा लेना और गति कर लेना कि ये अमरापुर है वो मारा अमरापुर का ये मानवी सेनरिया में रमता जाइयो। आओ ये मेला है, ये संसार है, ये शेर है, इसमें ऐसा मेला करना, ऐसी वस्तु खरीदना, न किसी वेर लेना न किसी को वेर देना, बस वेर दे ये न किसी से, बस समभाव से भगवान का भजन करके इस मेले के घर को गति को प्राप्त करना। ये कथा आपको कह ध्रुव जी महाराज को बिठाया, राजा उत्तानपाद ने कहा मुझे इस राज को करना, ये माया है, अब मैंने इस माया को त्यागना पड़ेगा क्योंकि आज मुझे सूझ पड़ गई है। अब सूझ पड़ी, तिलक किया और उत्तानपाद राजा अपनी दो रानी सुरुचि और सुनीति को लेकर जंगल में चले गए। ध्रुव जी महाराज ने 36,000 साल तक माँ के आशीर्वाद से राज किया। उसके बाद में एक दिन विचार किया अब इस देश से भगवान का भजन करना होगा, क्योंकि राज करते करते यदि भगवान का भजन नहीं होगा तो ये शरीर नकारात्मक चला जाएगा। एक दिन भगवान का ध्यान किया, योग माया से ध्रुव जी महाराज ने अपने शरीर को त्याग दिया। आकाश ध्रुव लोक में जब भगवान साक्षात नारायण ने ध्रुव का आशीर्वाद स्वागत किया, आओ ध्रुव विराजो, अब मेरा आशीर्वाद तुम्हें प्राप्त होगा। राज से आसन पर बिठाया और कहा ध्रुव अब मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ, जहाँ तक ये धरती रहेगी, ये आकाश रहेगा, वहां तक तेरा राज रहेगा, अटल रहेगा। बोलो ध्रुव जी महाराज की। ध्रुव तारो उगे मुझे डटे रहो मैदान सामने, वीरो मत पीछे पहुंचना, ध्रुव प्रहलाद करना। आज भी लगन भैया रात्रि में लगन होने के बाद तो गुरुदेव 7 पाउंड आगे चलाड़े बतासी दे हाथ में फूल दे ध्रुव का दर्शन करावे। ध्रुव का दर्शन कर लो दोनों वर वधू, ताकि तुम्हारा स्वाद अटल रहे। इसीलिए ध्रुव की साक्षी होती है विवाह में, ध्रुव जी महाराज की साक्षी दी जाती है और ध्रुव जी महाराज को प्रणाम किया जाता है। ध्रुव का चरित्र सुना है। राजन क्या सुनना चाहते हो? कहा कि देखो राजन, ये कथा तो होता है पर फिर आना मत पे, धर्म नहीं छूट जाए, पैसा छूट जाएगा कोई दिक्कत को नहीं, धन वर भी मिल जाएगा पर धर्म नहीं मिलेगा। धन देने वाले मिल जाएंगे पर धर्म बताने वाले बिल्कुल कम मिलेंगे। इसलिए निवेदन है, ये जो आज एकादशी छोटी सी बात है, छोटी सी, एक अम्बरीश राजा थे और अम्बरीश नाम के राजा इतने धर्मज्ञ राजा थे। एक दिन उन्होंने एकादशी का व्रत किया था और द्वादशी में पारायण खोलना था और विचार किया कि देखो ब्राह्मण भोजन कराने के बाद में मैं अपना पारायण खोलूंगा, व्रत खोलूंगा। तो एक दिन की बात जब अम्बरीश राजा ने ऋषि दुर्वासा को निमंत्रण दे दिया कि गुरुदेव आप भोजन के लिए पधारो। देखो फिर आना बाद में कोई कही देगा भारी व्रत करी रहा, ये तो व्रत करी सबने दुखी कर दिया। तो बोल कि भैया दुखी मुंह बोली दुखी, मैं मेरा व्रत करूंगा, ये व्रत में इतनी शक्ति है, धर्म में इतनी शक्ति है, आप चिंता मत करना कि व्रत में शक्ति नहीं। एकादशी व्रत की सुन लेना, एक छोटी सी कृत्या इस मातेश्वरी ने बचा दिया है। बोलो एकादशी माता की। सुना दे आपको छोटी सी कथा है भागवत कथा के माध्यम से कि ऋषि दुर्वासा को राजा अम्बरीश ने निमंत्रण दे दिया कि आपने भोजन करने के लिए पधारना है, मेरी एकादशी है, आप भोजन करोगा। उसके बाद में मैं दुर्वासा बड़ा क्रोधातुर था, बड़ा नाक पे गुस्सा चालतो था ऋषि दुर्वासा का। एक दिन की बात, राजा ने जैसे निमंत्रण दिया, दुर्वासा आने में लेट हो गए थे। आयड़ी तिथि को संधि की 12 में होती 13 लगी थी, एकादशी समापन 12 के बाद में होती। अब आई रस्तों देखे गुरु जी आया, बोले क्या करूं? राजा संकट में पड़ गए थे, विचार की तो क्या करूं? कहा गुरु जी ने एक काम करो, मैं अपना जल से अपना पारायण। तो बेचारा ऋषि गुरु अम्बरीश राजा ने हाथ में जल ली तो ने जैसे खुलवा लगे दुर्वासा आ गए। दुर्वासा ने जैसे देखा राजा अपना
मुझे निमंत्रण दे करके मेरे भोजन के बिगड़ राजा अपना पारायण खोल रहे हैं। ऋषि दुर्वासा ने एक दाढ़ी से बाल उतार दिया, एक प्रत्या उत्पन्न कर दिया। वह प्रत्या राक्षसी ऐसी थी, अम्बरीश राजा को खाने के लिए बोली। अब बेचारा अम्बरीश राजा को वो गुरुदेव मारो कहीं आप लेट भैया मैंने भोजन नहीं किया, केवल या तो यहाँ मतलब नियम थो साहब। अब राजा अम्बरीश ने कहा, हे एकादशी माता, यदि मैंने सच्चे भाव से तेरी व्रत उपासना करी हो, हे नारायण भगवान, यदि मैंने तन मन धन से तेरा व्रत किया है तो आप नारायण इस प्रत्या से मुझे बचाओ। यह राक्षसी आई है मैंने खावाने, भगवान मैंने सही मन किया आपको व्रत जो है तो मैंने बचाओ। भगवान ने भी क्रोध आई हो सुदर्शन चक्र को भेजा, कने भेजो। नारायण ने सुदर्शन चक्र को भेजा, वही सुदर्शन चक्र जड़िए हराब दीदा था उन्होंने। दुर्वासा जो उन्हें चक्र ने देखी न पाई गया, आगे आगे दुर्वासा ने पाछे पाछे। धर्म मत समझना कि एक दाणो भी आपके काम आता है। आगे आगे दुर्वासा पाछे पाछे हुआ चक्र ब्रह्मा जी की शरण में गया। दुर्वासा मन बचाई लो, बोला यो मामलो अपना थी में मेरा, यो तो यो नारायण को मामलो है, आगे बढ़ो। आई बात समझ में? महादेव की शरण में गया। महादेव ने कहा कि यो मामलो भी अपने वश को नारायण को बचा ही सके। पाछे पाछे चक्र, आगे आगे दुर्वासा, जय श्री। अब क्या जाओ, जन को चक्र है उन्होंने चलो। वहां गया, नारायण भगवान आपने क्षमा कर दो, अपराध वही में रहे। अम्बरीश को श्राप दे दिया, आप मुझे चक्र से बचाओ। सुन लेना, अब सुन लेना। नारायण भगवान ने कही कि हमारे वश की बात तो नहीं हो तो जने व्रत करो और करने जाओ। जने आपको श्राप दिया नहीं उनके पास में जाओ। वापस दुर्वासा आया, राजा अम्बरीश की माफी मांगी। अम्बरीश ने कहा, वो गुरुदेव आप क्या प्रणाम करते हो, मुझे बचाओ। अम्बरीश ने वापस चल दी तो हे क्या है, हे नारायण भगवान, मैंने यदि सत्य मन से गलत किया या ये सुदर्शन चक्र वापस तोड़ जाए। सुन लेना, गंगा, गीता, गायत्री, तुलसी, एकादशी ये कोई मामूली बात नहीं है। तुलस्या महारानी नमो नमो, हरि की बट रानी नमो नमो।
से अगला है कंठ संक्रांति ये अगला वगला चिंता मत करना। या क्या गाया है गाने वालों ने? पति देव को तारो दीजो, पति देव को तारो दीजो, क्या रस वालो धनवो अम्बरीश राजा ने व्रत इस एकादशी में लाज बचे अम्बरीश की ऐसी व्रत और तिथियों को प्रणाम हो। कोई अनर्थ न ले। देखो भगवान ने जो गरुड़ पुराण में आपको बताया है कि जिस दिन ये जीव यहाँ से जाए ऐसी तिथि होना रे सावरा आजे रे गोपाल मने लेवा तो आजे है और एस मती आजे ने पोर भी मत आजे तेज मत आजे ने वैशाख भी मत आजे ने जेठ भी मत आजे ने अषाढ़ भी मत आजे ने आजे तू बांधवा रहा पर मने लेवा तू आजे। ऐसी तिथि होना, ऐसा वार होना, ऐसी कोई शुभ घड़ी होनी, ऐसा कोई नक्षत्र होना, ऐसा कोई योग होना, ऐसा कोई शुभ योग हो उस दिन में ना तू आना हाथ पकड़ना और एकादशी क्या अगला करते हो। ये तो जिस दिन प्राण जाए, जिस दिन परमात्मा से ये स्टेशन आए साहब, जैसे प्लेटफॉर्म पे स्टेशन आए कितने आदमी रुके, अच्छा गाड़ी क्या रुके स्टेशन से स्टेशन की जितनी तिथियां बताई हुई जिसे व्रत बताए 11 हुई, प्रदोष हुआ, अनंत चौदस हुई, हरताली थी जो एकादशी हुई, हर छठ हुई, ये जितने जितने स्टेशन आए तो ऐसे दिन आना ताकि यम नहीं डसे, नियम नहीं लगाए। आजे रे गोपाल यम नहीं ले जाए माँ से नियम नहीं लगाए, यम नहीं ले जाए माँ से नियम नहीं लगाए। आज रे नंदलाल माने लेवा कोई आए। ना तो रथ चाहिए ना घोड़ा चाहिए, तो हवा में आ जाना। पर ये यमराज ये जो बड़े बड़े बैल, बड़े बड़े भैंस, बड़े बड़े आकार के यमराज हमें दिखाई नहीं दे, ऐसे आना और फट लेना। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की। कथा आ रही है सुखदेव राजा परीक्षित को बताने की राजन एक मनुष्य देव को भी भगवान ने सुधार दिया है और फिर सुधारा होता है कि एक समझ जाना रे मानव। अभी मैंने जितने ग्रंथ दिए हैं, जितने धर्म के जितने जो शास्त्र दिए हैं, जो वेला बनाई है, जो नियम बनाया है, उसके अनुसार तो इस संसार में आकर के पालन कर लेना। ज्यादा नहीं बढ़े तो थोड़ा भी पालन करके अपनी गति कर लेना, नहीं तो बिगड़ने के बाद में सुधरना। मोह हो गया था, केवल थोड़ा मोह ने मनुष्य जिंदगी बिगाड़ दी थी। ऋषभ वंश की कथा आती है कि ऋषभ देव के ज्येष्ठ पुत्र का नाम था भरत। बहुत विद्वान थे, 4 वेद से 718 पुराण के ज्ञाता थे, राजनीति, धर्म नीति, वेद नीति सब जानते थे। पर थोड़ी गलती हो गई थी। एक दिन गंडकी नदी के किनारे स्नान करके पूजा कर रहे थे और पूजा करके भगवान की आराधना कर रहे थे। इतने में तो एक हिरणी, आपको सबने सुनी है कथा, पर ये हिरण कौन है आपने होनी तो जरूर है। हिरण आयो तो बच्चा से मोह हुई गयो, भरत जी महाराज ने छोरा ले आया, दूध पिलायो, हिरण करता मरी गया, फिर हिरण की योनि में दी। क्या को हिरण है
नहीं मालूम यो गुरुजी होनी है खाली हिरण अपन है वो हिरण का बच्चा कौन सा माया है नदी कहाँ की है जो बेटा या नद है गंडकी नदी क्या की ये नदी है सुन लेना और बात पे आना एक दिन की बात भरत जी बेटा हिरणी गर्भवती थी आई देखा कि महात्मा बेटे राजा बेटा है एक काम करा ये बच्चा ही लेगा अपना ने यहाँ जल पी लूं गर्भ में बच्चा था जैसे जल पीने के लिए गई एक सिंह ने ताड़ना करी जो ताड़ना सुनी डरी हिरणी छलांग न गई नदी में गर्भपात हुआ हिरणी तो मर गई और वो बच्चा देख के जाने लगा भरत जी की निगाह गई विचार किया मेरे सामने ये बालक ये हिरणी का बच्चा है मर जाएगा पाप लगेगा एक काम करो इसको मैं उठा लूं उठाना तो ऐसा उठाना बड़े मातर उसके बाद तो कुछ छोड़ देना फिर की जानो जाके माया जाने अब मैं मंदिर जाऊंगा भजन करूंगा सत्संग करूंगा अब मुझे नहीं पड़ेगा भरत जी महाराज ने हिरण का बच्चा उस गंडकी नदी में से उठाया हाथ फेरा विचार किया अब मैं इसे अपने आश्रम पे ले आऊंगा आश्रम पे ले आया पशु आश्रम घर लाया भरत जी की जो नियम तो रोज उठता था संध्या पूजा करता था सूर्य को अर्घ्य देता था जन बालक ने लाया वंदन दूध पिलाया लाड़ लड़ाया मेरे बिठाई ली दो भरत जी महाराज की वंदन तो पूजा पाठ कर ली थी एक दिन की बात थोड़ा थोड़ा हुआ वो बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ भरत जी महाराज गीता जी लेके बैठे तो वो बालक थोड़ा माइंड बैठ गया भरत जी विचार कर अब एक काम करो छोड़ो भी ये परवान दे एक काम करा दपोड़ा करना फिर दिपोरा नहीं बेटा तो वो यहाँ आई भई फिर बोला शाम को कर ला धीरे 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 भरत जी महाराज की जो वो भजन की वृत्ति थी वह भजन की वृत्ति टूटने लगी जो विद्वान थे सत्संगी थे जो माया ने लपेटा जनन बच्चों दिखे को नहीं पागल हो गए पूजा पाठ छोड़ गए छोड़ा वार्ता देखवा दिया हिरण्या फिर मेरे लाइन बैठा गया छोड़ो फिर ले गए सुन लेना धीरे 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 वो हिरण को बच्चों थोड़ा बहुत समझदार हुआ तो समझदार होने के बाद में एक दिन की बात कि वो हिरण का बच्चा कुटिया से बाहर निकल गया तो फिर जंगल में चला गया तो जंगल में गया तो उनका साथी उनका जाति का जो था उनमें मली चार चार बेटा मायोली